हम संवाद कर लेंगे। 2 मिनट सुन लीजिए हमको भी। सम्मानित प्राध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे महाविद्यालय के द्वारा ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत ये करियर मार्गदर्शन योजना चलाई जा रही है, जिसमें से हमारा महाविद्यालय भी इस तरह की इस योजना को आप लोगों को लाभ के लिए आज का ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है, इसमें मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत समय से आप लोग सुन रहे हैं। कुछ हमारे विद्यार्थी हैं जिन हमसे परिचित हैं, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी नए हैं। मैं संक्षिप्त में ये 2 शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, व्यक्तित्व विकास एवं कौशल विकास। मैं दोनों टॉपिक पर अगर चर्चा की जाए, जैसा कि अभी यूपी सिंह सर उसको विस्तार से उन्होंने बताया है, अगर चर्चा करेंगे बहुत समय लगेगा, समय की भी अपनी गरिमा है। लेकिन मैं अगर व्यक्तित्व विकास की बात करूं तो व्यक्तित्व विकास जो शब्द है, ये इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक चीज ये कि या तो ये वंशानुगत होती है या ये परिवेश के अनुसार व्यक्ति में समाहित हो जाती है। तो इन 2 चीजों को अगर हम देखें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस पूरे संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी सबकी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं, उनके अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कार्य करने का नजरिया है। किसी को यही चीज उनको जन्म से मिल गई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो हासिल करना पड़ा है। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके साथ में जो महत्वपूर्ण चीज है, जो आपको किसी भी परिस्थिति में आपके मानसिक प्रतिक्रिया को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अग्रसर होते हैं या अपने हम करियर को बनाने के लिए अग्रसित होते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें डेमोलाइज करते हैं, हमें हमारे बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, या हमको ये कहते हैं कि हम ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसके लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा और उसके लिए उन प्रतिक्रियाओं पर भी हमको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और अगर हम अपने व्यक्तित्व विकास को और सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बिंदुएं हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और वो चीज है कि सबसे पहले हमको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए जोशीला होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर जोश नहीं है तो हम अपने कार्य को उत्साह से नहीं कर पाएंगे। कार्य को उत्साह करने के लिए जोश का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। किस चीज के लिए? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें अपने जिंदगी को आनंदित रूप से जीना है। उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे सबक हमें मिलेंगे, लेकिन हम उसमें कैसे आनंदित हों, कैसे आनंद से अपने जीवन को जिए, इसके लिए हमें अपने भावनाओं को भी नियंत्रण रखना जरूरी है। तीसरी बात, स्वयं पर और दूसरों पर करुणा करें। अभी कॉलेज का जो माहौल था, बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन करुणा का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम अधिक करुणामय होते हैं तो जो हमारे आसपास में या कि जो हमारे परिवेश में कुछ गलत काम होते हैं या गलतियां होती हैं, जरूरी नहीं कि किसी एक व्यक्ति के कारण गलतियां होती हैं, दूसरे लोगों से भी गलतियां होती हैं, तो उसमें भी जब हम करुणामय होते हैं तो जो हमारे वो जो गांठे बांधने वाली बात हमें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे हमें भूल जाना चाहिए। एक चीज ये। इसके बाद अगर हम चौथी बात करें तो हमें प्रशंसक होना चाहिए, दूसरे की प्रशंसा भी करनी चाहिए। कई बार हमारे साथ, मैं बाहर गया था पानी पीने, मुझे प्यास लगी थी, मैं सुन रहा था हमारे कॉलेज के बच्चे बोल रहे थे कि वो अपना करियर मार्गदर्शन ले रहे हैं एक हास्य के रूप में। मुझे नहीं मालूम कि कौन इसमें सीख पा रहा है, कौन नहीं सीख पा रहा है, लेकिन जो इसको हास्य के रूप में लोग देख रहे थे, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा और आप लोगों को भी कहना चाहूंगा। आप किसी भी कहीं भी, अभी सर भी कह रहे थे
कि कब आपके लिए अभी देर नहीं हुई है। तो हम प्रशंसक बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? प्रशंसक बनने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जब हम दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो हम उससे भी कुछ सीखते हैं। अभी आशीष सर ने भी, एक वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। क्यों? उनकी क्यों प्रशंसा कर रहे थे? उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था। तो जब हम दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो हम उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। फिर प्रभावशाली संवाद करें। यहां पर हम क्या करते हैं? टीचर से भिड़ जाते हैं, टीचर से उठपटांग बातें करते हैं, अपने घर परिवार में, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने यार से, किसी से भी जब हम बातें करते हैं तो हम प्रभावशाली ढंग से संवाद नहीं करते, बल्कि हम अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं जो हमारे करियर को लेकर के, हमारे इस व्यक्तित्व विकास में जो बाधक होती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, कई बार हमें खतरों का भी सामना करना पड़ता है। जब खतरों का सामना हो, हमारे सामने चुनौती हो, तो उस चुनौती का सामना हमें कैसे करना चाहिए? चुनौती का सामना भी, मुसीबत के समय में भी हमें कभी दबाव से किसी को झुकाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के दबाव में झुकें या कि कोई हमको दबाव में झुका दे, बल्कि वो भावना हमारे अंदर से जागृत होनी चाहिए कि इस खतरे से हम कैसे निपट सकते हैं और आगे हम अपने जीवन को या अपने करियर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज, अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि जीवन में धीरज को अपनाएं। धीरज मतलब जानते हैं ना, धैर्य। अगर धैर्य से हम कोई बात करते हैं तो हमारे जीवन का वो बहुत ही अच्छा घटक माना जाता है। कभी जीवन में हम अगर धैर्य है हमारे अंदर तो हम कभी असफल नहीं हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और धैर्य से हमें शांति भी मिलती है, और जब शांति मिलती है तो वो शांति हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आती है और हम उसको अपने जीवन को, अपने करियर को अच्छा और सुंदर में बना सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात, जो जब हम व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं तो सर ने कहा कि मैं प्राणशास्त्र का विद्यार्थी हूं और प्राणशास्त्र की बात करता हूं, तो मैं स्टोरी भी प्राणशास्त्र की भी आपको एक सुनाना चाहता हूं। एक बार एक चिड़िया थी और एक मधुमक्खी थी, दोनों आपस में बातें कर रही थी। चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि बहन, तुम इतनी मेहनत से, इतनी मशक्कत करके और कहां से, फूलों से, भंवरों से, कहां से आप इतना मटेरियल इकट्ठा करती हो, शहद बनाती हो और लोग चुरा लेते हैं, तुम्हें दुख नहीं होता है? मधुमक्खी बड़े प्यार से कहती है, नहीं बहन, मुझे नहीं होता है। चिड़िया फिर कहती, क्यों नहीं होता है? तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हारा सारा का सारा सब कुछ चुरा लिया जाता है। मधुमक्खी कहती है कि बहन, वो हमारे मधु को, शहद को तो चुरा लेते हैं, लेकिन जो मधु, शहद बनाने की जो हमारी नॉलेज है, जान है, वो उसको कैसे चुरा पाएंगे? इसलिए हम विद्यार्थी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान ग्रहण करें कि जो कोई उसको चुरा ना पाए और हम अपने करियर को, अपने व्यक्तित्व को डेवलप कर पाए। बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं बहुत सारा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जवाना सिर्फ उड़ान देखता है, पंखों को खोल जवाना सिर्फ उड़ान देखता है।